सिंह राशि की अगले 4 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। शनि, राहु, केतु, गुरु के वरदान। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी खुशी यह जानने में है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आने वाले 4 महत्वपूर्ण महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 आपके लिए यानी सिंह राशि के जातकों के लिए क्या दिव्य संदेश लेकर आ रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए कई उम्मीद लेकर आएगा। जी हाँ, यह विश्लेषण ग्रहों के गोचर पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि या सिंह लग्न पर लागू होता है। तो एक शांत मन और खुले हृदय के साथ चलिए अपनी इस गहन ज्योतिषीय यात्रा का आरंभ करते हैं और जानते हैं कि भविष्य के गर्भ में आपके लिए क्या छिपा है। दोस्तों, इन 4 महीनों की कहानी लिखने वाले मुख्य किरदार कौन हैं? पहले उनसे परिचय कर लेते हैं। यह अवधि आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकती है, जिसमें अचानक ऊंचाइयां भी हैं और कुछ घुमावदार मोड़ भी। इस पूरी अवधि की जो सबसे बड़ी थीम उभर कर आ रही है वह है कर्म, धैर्य और अप्रत्याशित लाभ। आइए इस कहानी के मुख्य ग्रहों और उनकी भूमिका को समझते हैं। दोस्तों, सिंह राशि का अर्थ है सूर्य। दोस्तों, आप सूर्य की संतान हैं, इसलिए सूर्य का हर छोटा बड़ा बदलाव आपके जीवन पर सबसे गहरा असर डालता है। इस अवधि में सूर्य अपनी स्वराशि सिंह से लेकर अपनी नीच राशि तुला तक की यात्रा करेंगे। दोस्तों, यह आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, मान-सम्मान और पिता के साथ संबंधों में बड़े उतार चढ़ाव का संकेत है। सूर्य की स्थिति ही तय करेगी कि आप इन 4 महीनों में कितना चमकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण भगवान अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इन 4 महीने में आपके जीवन में खुलने वाले रहस्य के बारे में। नंबर 1, सिंह राशि की पहली भविष्यवाणी यह है कि इस समय मंगल आपके चौथे और 9वें घर के स्वामी होकर आपके लिए एक योगकारक ग्रह है, यानी एक ऐसा ग्रह जो आपको जीवन में राजयोग के समान फल देने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस अवधि में मंगल की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होगी 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच, जब वे आपके चौथे घर में अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रोचक महापुरुष योग बनाएंगे। यह इस अवधि की सबसे बड़ी और सकारात्मक घटना कही जा सकती है, जो भूमि, भवन और वाहन के सुख का प्रबल योग बना रही है। वही गुरु ग्रह आपके 5वें और 8वें घर के स्वामी हैं। इस अवधि में 18 अक्टूबर को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में और आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, 12वें घर में उच्च का गुरु विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनाता है। इसका अर्थ है कि विदेश से जुड़े मामले, अध्यात्म, गुप्त ज्ञान और कानूनी मसलों में आपको अप्रत्याशित रूप से सफलता मिल सकती है। वही शनि देव आपके 6ठे और 7वें घर के स्वामी है और वर्तमान में आपके 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। और 8वें घर में शनि धैर्य, गहरे शोध और वाणी पर संयम की मांग करते हैं। साथ ही 28 नवंबर को शनि का मार्गी होना आपके जीवन में कई महीनों से चली आ रही रुकावटों और मानसिक तनाव को कम करने का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह कर्म का अक्ष है। केतु आपके लग्न पहले घर में और राहु आपके 7वें घर में है। यह स्थिति सीधे आपके और आपके संबंधों, विशेषकर वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रही है। यह आपको आत्म केंद्रित बनाने और रिश्तों में दूरी पैदा करने का काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर यह अवधि आपसे मेहनत, धैर्य और समझदारी की मांग कर रही है और बदले में आपको प्रॉपर्टी, विदेश यात्रा और अचानक धन लाभ जैसे बड़े उपहार भी दे सकती है। तो दोस्तों, चलिए अब हर पहलू पर महीने दर महीने विस्तार से चर्चा करते हैं।
नंबर 2, सिंह राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह है कि आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की में सितंबर महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी सूर्य आपके लग्न में ही हैं, जो आपको अद्भुत ऊर्जा और एक राजा की तरह आत्मविश्वास देंगे। लेकिन साथ में केतु भी हैं, जो एक छाया ग्रह हैं। यह युति आपको कभी कभी अंदर से खोखला या दिशाहीन महसूस करा सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। राहु की 7वें घर से दृष्टि आपके स्वभाव में एक अनजाना सा अहंकार या जिद पैदा कर सकती है, इसलिए अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें। अक्टूबर का महीना आपके आत्मविश्वास के लिए एक परीक्षा है। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके तीसरे घर में अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे। जब राजा कमजोर होता है तो प्रजा दिशाहीन हो जाती है। ठीक वैसे ही जब आपका राशि स्वामी कमजोर होगा तो आपको ऊर्जा में कमी, निर्णय लेने में कठिनाई और आत्मविश्वास में गिरावट महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, विशेषकर अपने पिता के स्वास्थ्य पर। नवंबर में महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। नंबर 3, सिंह राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह है कि सिंह राशि के जीवन में 2 नवंबर को एक चमत्कारिक घटना घटेगी। शुक्र, जो तुला राशि के स्वामी हैं, उसी घर में प्रवेश करेंगे जहां सूर्य नीच के होकर बैठे हैं। यह नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा। इसका अर्थ है कि जो कमजोरी और अपमान जैसी स्थिति अक्टूबर में बनी थी, वह अचानक एक बड़ी सफलता और सम्मान में बदल जाएगी। आपको लगेगा जैसे किसी ने आपको उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया हो। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास पूरी तरह से लौट आएगा। लेकिन इस समय मंगल के साथ युति आपको आक्रामक और चोट चपेट के प्रति संवेदनशील बना सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधान रहें। दिसंबर का महीना आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक लेकर आएगा। 16 दिसंबर को सूर्य आपके 5वें त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे, जो ज्ञान, रचनात्मकता और संतान का भाव है। यह आपके व्यक्तित्व को एक नई दिशा देगा। आप अधिक रचनात्मक, ज्ञानी और सकारात्मक महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह एक उत्कृष्ट समय होगा। नंबर 4, सिंह राशि वाले को बता दें कि सितंबर में शनि की ढैया के कारण आपको अपने काम में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। परिणाम शायद तुरंत ना मिले, जिससे थोड़ी हताशा हो सकती है। लेकिन 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच एक सुनहरा अवसर आ रहा है। बुध, जो आपके धन और लाभ के स्वामी हैं, अपनी उच्च राशि कन्या में गोचर करेंगे। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वाणी से जुड़ा काम करते हैं, जैसे वकील, सलाहकार, शिक्षक, लेखक, आईटी प्रोफेशनल्स। आपकी संवाद क्षमता चरम पर होगी और आप अपनी बातों से बड़े बड़े सौदे पक्के कर सकते हैं। अक्टूबर करियर के लिए सावधानी का महीना है। 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच शुक्र की स्थिति कमजोर रहेगी, जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं। इस अवधि में ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। अपने बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी तरह के विवाद में ना उलझें। आपके काम में देरी हो सकती है या आपको अपने काम का श्रेय नहीं मिलेगा। बस धैर्यपूर्वक अपना काम करते रहें। नवंबर का महीना मिला जुला रहेगा। 10 नवंबर से बुध वक्री हो रहे हैं, जिससे संवाद में गड़बड़ी, महत्वपूर्ण ईमेल का खो जाना या गलत निर्णय लेने की संभावना बन सकती है। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या नौकरी बदलने के लिए यह समय ठीक नहीं है। लेकिन महीने के अंत में 22 नवंबर को शनि का मार्गी होना एक बड़ी राहत लेकर आएगा। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और करियर में स्थिरता महसूस होगी। दिसंबर का महीना आपके करियर को एक नई उड़ान देगा। 5 दिसंबर को गुरु वापस आपके 11वें लाभ भाव में लौटेंगे, जो आय के नए स्रोत खोलेगा और आपको पिछले महीनों की मेहनत का फल दिलाएगा। 7 दिसंबर को मंगल का 5वें भाव में प्रवेश आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, जो बिजनेस करने वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। यह महीना प्रमोशन, नई नौकरी या व्यवसाय में विस्तार के लिए अत्यंत शुभ है। नंबर 5, आइए अब आपके धन, वाणी और परिवार की स्थिति को समझते हैं।
दोस्तों, सितंबर का महीना धन के लिए एक बड़ा उपहार लेकर आ रहा है। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सूर्य और उच्च के बुध की युति आपके दूसरे धन भाव में बुधादित्य योग बना रही है। यह अकस्मात धन लाभ का प्रबल योग है। आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, लॉटरी लग सकती है या निवेश से बड़ा मुनाफा हो सकता है। इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। अक्टूबर में धन के मामले में सावधानी बरतें। 9 अक्टूबर को शुक्र आपके दूसरे भाव में नीच के हो जाएंगे। यह धन योग तो बनाता है, लेकिन साथ ही आपकी वाणी को कठोर कर सकता है। परिवार में पैसों को लेकर झगड़ा हो सकता है। आपकी कड़वी बातें रिश्तों में दरार डाल सकती हैं, इसलिए बोलने से पहले 100 बार। 100 नवंबर का महीना आर्थिक रूप से संवेदनशील है। 10 नवंबर से 29 नवंबर तक बुध वक्री रहेंगे, जो आपके धन और लाभ दोनों भावों के स्वामी हैं। इस दौरान किसी को उधार देने से बचें, बड़ा निवेश ना करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधानी बरतें। पैसे के डूबने या गलत जगह निवेश होने की संभावना है। दिसंबर का महीना आर्थिक पुनरुत्थान का है। 5 दिसंबर को जैसे ही गुरु लाभ भाव में वापस आएंगे, आपकी आर्थिक गाड़ी पटरी पर लौट आएगी। आय के नए साधन बनेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आएगा और आप वित्तीय स्थिरता महसूस करेंगे। परिवार में भी माहौल मधुर होगा और आप अपनी समझदारी से किसी भी पुराने विवाद को सुलझा पाएंगे। अब चलते हैं आपके जीवन के सबसे संवेदनशील पहलू यानी प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की ओर। सितंबर में इस अवधि की सबसे बड़ी चुनौती आपके रिश्तों के क्षेत्र में ही है। लग्न में केतु और 7वें भाव में राहु का अक्ष आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक वैचारिक दूरी पैदा कर रहा है। लग्न में बैठे सूर्य आपके अहंकार को हवा दे सकते हैं, जिससे छोटी छोटी बातें भी बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती हैं। धैर्य और समर्पण ही आपके रिश्ते को बचा सकता है। अक्टूबर का महीना भी संबंधों के लिए नाजुक बना हुआ है। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। एक दूसरे को समय दें और संवाद बनाए रखें। प्रेम संबंधों में शनि की 8वें घर से दृष्टि के कारण पार्टनर पर शक करने या पुरानी बातों को लेकर लड़ने से बचें। नवंबर में महीने के मध्य में 26 नवंबर को जब शुक्र, जो प्रेम के कारक हैं, मंगल के साथ चौथे घर में आएंगे, तो पारिवारिक माहौल में तनाव और बढ़ सकता है। घर के अंदर कलह की स्थिति बन सकती है। इस समय शांति बनाए रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दिसंबर का महीना रिश्तों में मरहम लगाने का काम करेगा। जी हां दोस्तों, 7 दिसंबर को मंगल का 5वें प्रेम भाव में गोचर आपके प्रेम जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा। गलतफहमियां दूर होंगी। 20 दिसंबर को शुक्र भी 5वें भाव में आ जाएंगे, जो नए संबंधों की शुरुआत के लिए या पुराने रिश्तों में रोमांस वापस लाने के लिए एक बेहतरीन समय है। वैवाहिक जीवन में भी धीरे धीरे सुधार महसूस होगा। तो आइए इन 4 महीनों का सार एक नज़र में देखते हैं। सितंबर का महीना अवसर का महीना है। इस महीने का मूल मंत्र है अवसर। विशेषकर 15 से 30 सितंबर के बीच धन का एक बड़ा अवसर आपका इंतजार कर रहा है। बस अपने अहंकार और वाणी पर नियंत्रण रखें। नंबर 6, सिंह राशि की छठी भविष्यवाणी। यह कहती है, सिंह राशि के लिए 17 अक्टूबर के बाद आत्मविश्वास में कमी और करियर में बाधाएं आ सकती हैं। रिश्तों को बहुत संभाल कर चलें, लेकिन महीने के अंत में प्रॉपर्टी का एक सुनहरा दरवाजा खुलेगा। नवंबर धैर्य की परीक्षा का महीना है। कई ग्रहों के वक्री होने से काम अटकेंगे, तनाव बढ़ेगा। कोई भी बड़ा फैसला 29 नवंबर तक टाल दें। यह महीना आपको धीरज रखना सिखाएगा। और अंत में दिसंबर, यह पुनरुत्थान का महीना है। आर्थिक स्थिति से लेकर रिश्तों तक। तो आपको क्या करना चाहिए? 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच प्रॉपर्टी में निवेश करें। विदेश यात्रा या शिक्षा की योजना 18 अक्टूबर के बाद बनाएं। दिसंबर में नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय की शुरुआत करें और प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। और आपको क्या नहीं करना है? 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच किसी से विवाद में ना उलझें। 10 नवंबर से 29 नवंबर के बीच बड़ा वित्तीय निवेश ना करें।
इस पूरी अवधि में अपने जीवन साथी के साथ अहंकार की भाषा में बात न करें और सेहत को विशेषकर हृदय और रक्तचाप संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, इन 4 महीनों की यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए मैं आपको कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ। नंबर 7 दोस्तों, पहला उपाय है सूर्य देव की विशेष आराधना। रविवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालकर उगते सूर्य को ओम घृणी सूर्य नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और मानसान की रक्षा करेगा। दूसरा उपाय है शनि देव की शांति के लिए। शनि की दया के प्रभाव को शांत करने के लिए हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शं शशराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। तो आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।